प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, विरोधी चाहे कितना भी बलशाली हो, कितना भी पावरफुल हो, आपको उसे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। अब वो विरोधी कोई व्यक्ति हो सकता है, वो विरोधी दुष्शैतान हो सकता है, वो विरोधी कोई बीमारी हो सकती है, वो विरोधी कोई रुकावट या बाधा, कोई समस्या, कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके जीवन में हो सकती है। उसे देखकर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्या कारण है कि हमें उसको देखकर डरना नहीं है, जबकि वो बहुत बलशाली है, बहुत पावरफुल है और हम इतने पावरफुल नहीं हैं, हम निर्बल हैं। तो क्यों हम उससे न डरें? बाइबल कहती है, यिर्मयाह की किताब उसका 42 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 11 पद, तो यहां पर परमेश्वर ने हमें बताया है, यिर्मयाह से कहा कि तुझे क्यों नहीं डरना है। लिखा है, तुम बाबुल के राजा से डरते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम बाबुल के राजा से बहुत डरते हो। वो तो राजा है, राजा बहुत बलशाली होता है, सब कुछ राजा के हाथ में है, इसलिए प्रजा या फिर अन्य लोग उसे देखकर डरते हैं, उसके भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और ये जो लोग हैं, ये बहुत डरे हुए हैं राजा से, सो उससे मत डरो। अब परमेश्वर उनसे कह रहे हैं कि अब तुम उससे मत डरो। तुम डरते थे, डरते हो, लेकिन अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है वो बीमारी, हो सकता है वो रुकावट, वो बाधा, हो सकता है वो विरोधी लोग, हो सकता है कुछ अन्य बातें जिन्हें देखकर आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। लेकिन आज सामने परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि उनसे मत डरो, चाहे वो कितने भी बलशाली क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उनसे मत डरो। आगे लिखता है कि यहोवा की यह वाणी है कि उससे मत डरो। परमेश्वर की यह वाणी है, यह मेरी वाणी नहीं है, यह किसी मनुष्य की वाणी नहीं है, यह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर सृष्टि को बनाने वाले आपके पिता की वाणी है, जो कहता है कि उनसे मत डरो। अब वो चाहे आपके विरोध में कोई भी है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि उनसे तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। अब परमेश्वर यह भी नहीं कह रहा है कि उनसे लड़ने चले जाओ, नहीं, लेकिन तुम्हें उनसे डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें उस विरोधी से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके हाथ से तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ में हूं। इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, इसलिए तुम्हें घबराना नहीं है उस विरोधी को देखकर, क्योंकि तुम अपने बल से उससे लड़कर जीत नहीं पाओगे, तुम अपनी ताकत से उससे जीत नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं तुम्हारे साथ में हूं। सेनाओं का यहोवा, लड़ने वाला, सेनाओं का यहोवा तुम्हारे साथ में है। और बाइबल कहती है, युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। हमारी तो जय है, युद्ध परमेश्वर का है, युद्ध हमारा नहीं है। परमेश्वर उस विरोधी से लड़ेगा, परमेश्वर उस शत्रु से लड़ेगा, परमेश्वर उस बीमारी से लड़ेगा, परमेश्वर उस समस्या से लड़ेगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर है जो कहते हैं मत डर, मत डर। तो डर मत, उस विरोधी को देखकर, उस बलशाली को देखकर डर मत। तुझे छुड़ाने के लिए, तुझे बचाने के लिए, तेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए, तेरी सहायता करने के लिए मैं तेरे साथ में हूं, इसलिए डर मत। बाइबल में हम अनेकों उदाहरण देखते हैं जहां पर परमेश्वर अपने लोगों की ओर से लड़ा, अपने लोगों की ओर से लड़ा और परमेश्वर ने उन्हें विजयी दी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, इसलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चाहे कितनी भी गंभीर प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। एक बार हम बाइबल में पढ़ते हैं, याईर की बेटी की मृत्यु हो जाती है। यीशु मसीह याईर के साथ में उसके घर जा रहे हैं। आधे रास्ते में एक सूचना आती है, कुछ लोग आते हैं, याईर से कहते हैं तेरी बेटी की मृत्यु हो गई है, अब गुरु को कष्ट मत दे। लेकिन ये बड़ी प्रॉब्लम, ये बड़ा शत्रु याईर के जीवन में आ गया। लेकिन जानते हैं यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा मत डर, डर मत, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास रख, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तू डर मत, तू घबरा मत,
तुझे सुरक्षित रखने के लिए, तुझे बचाने के लिए, उस मृत्यु से भी तेरी बेटी को छुड़ाने के लिए, उस बीमारी से तेरी बेटी को बचाने के लिए मैं तेरे साथ में, मैं हूं। तो तू डर मत, तू घबरा मत। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर आपके साथ में, उस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए, उस बड़े शत्रु से बचाने के लिए, उस बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए प्रभु आपके साथ में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो आपके साथ में है। इसलिए डरे नहीं। ये मेरी वाणी नहीं, ये परमेश्वर की वाणी है जो कहता है उससे मत डरो। पहले तुम डरते थे, लेकिन अब उससे मत डरो। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि अब आपको किसी भी उस बलशाली शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है, यह सोचकर कि मैं तो निर्बल हूं और ये सामने वाला बहुत बलशाली है। नहीं, आप निर्बल नहीं हैं, प्रभु आपके साथ में है। आप उससे भी कई अधिक बलशाली हैं, प्रभु आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर के ब्रदर का मैं धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दीदी का के लिए प्रेयर करवाई थी मैं। उनके ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनका ऑपरेशन जैसे प्रेयर कर उनका ऑपरेशन सक्सेस हुआ। और आईसीयू में रखी थी, आईसीयू के लिए कराई थी। आईसीयू में 2 घंटे रखे और उसके बाद जो उनके किडनी में इन्फेक्शन बता रहे थे, तो उनके किडनी में जो इन्फेक्शन थी ना, वो भी गायब हो चुकी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। खूबसूरत शाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस फेलोशिप में प्रभु जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग लोग पिता शामिल हैं, उनके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। और हर एक जन के लिए पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और विशेष रूप से तेरी पाक हुजूरी के लिए, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर प्रभु जी, उन पर अनुग्रह ठहरे प्रभु, उनके जीवन में कार्य हो, उनकी प्रार्थना का उत्तर मिले, उनके जीवन में छुटकारा, चंगाई और जो कुछ भी प्रभु उनके जीवन में परेशानी है, यीशु मसीह नासरी के नाम में आज की शाम में प्रभु वो दूर हो पिता। प्रभु इस समय प्रभु आप आपके लोगों के साथ में है पिता। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोगों ने वचन को सुना प्रभु जी, उन सब पर प्रभु आपकी दृष्टि है प्रभु, और आप उनसे बातचीत करते प्रभु, और आप उनकी प्रार्थना का उत्तर देते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े प्रभु। और आज जितने भी भाई बहन प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ जुड़कर प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, उन सब पर प्रभु आपकी दया बनी रहे प्रभु, और आपका राज्य उनके जीवन, उनके परिवार, उनके बच्चों के जीवन में आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में मेरे पिता, आज की शाम जो अद्भुत है पिता, जब हमने आपके वचन से सीखा प्रभु जी, जब गवाहियों को हमने सुना मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि प्रभु ये संगति प्रभु हर दिन प्रभु हमें बदलती है प्रभु, ये संगति हर दिन हमें मजबूत कर रही है प्रभु विश्वास में पिता। प्रभु इस राह पर जो तूने दिखाई है प्रभु, उस राह पर चलने के लिए हमें उत्साहित करती है प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। विश्वास की दौड़ में प्रभु हमें हर दिन लीड कर रही है प्रभु, हम धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने प्रभु वचन को सुना है प्रभु, हम आपके वचन का आदर करते प्रभु, वी रिस्पेक्ट योर वर्ड लॉर्ड। हम आज की शाम में प्रभु आपके वचन का आदर करते हैं और कहते प्रभु ये वचन प्रभु जितनों ने सुना है उनके जीवन में ये फ्रूटफुल हो पिता, फलवंत हो पिता, क्योंकि तेरा वचन कभी खाली नहीं जाता और तेरा वचन प्रभु अपने कार्यों को पूरा करते। और आप जिसके लिए भी प्रभु ये वचन है पिता, उनके जीवन में, उनके फैमिली में, उनके लाइफ में प्रभु, उनके बच्चों की लाइफ में प्रभु आप कार्य करें परमेश्वर पिता। तेरी असीम शांति आज की शाम में प्रभु हर एक के हृदय में आए प्रभु। यदि कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, यदि कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, यदि कोई भी मन भटकाने वाली बातें हैं, प्रार्थना से मन चुराने वाली बातें, यीशु के नाम में इसी वक्त कैंसिल आउट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप इस समय प्रभु अपनी सामर्थ्य से भरें, इस समय हर एक का ध्यान को एकाग्र करें प्रभु जी पिता। किसी का भी ध्यान प्रभु इधर उधर ना हो, वरन हर एक का ध्यान तुझ पर लगा हो मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उन सब पर दया बनाए रखे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम तेरे वचन का आदर करते हुए धन्यवाद करते प्रभु कि सच में मेरे पिता किसी भी विरोधी से हमें डरने की जरूरत नहीं है, ये तेरा वचन कहता है। और आज प्रभु आप इन भाई बहनों को, इनके परिवार को पिता, हर एक उस व्यक्ति
व्यक्ति को प्रभु जो आज विरोधियों से डर रहा है प्रभु, जिसके अंदर डर है प्रभु, जो डर में जी रहा है प्रभु, तेरा वचन उन्हें उत्साहित करता है कि तुम इन विरोधियों से मत डरो। हाँ परमेश्वर, तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। आज हर प्रकार का डर जो आपके लोगों के जीवन में, नौजवानों के जीवन में, किसी भी बच्चे के जीवन में प्रभु कार्य कर रहा है प्रभु, तो इसी वक्त उस डर को यीशु के नाम में हम कमांड करते कि इसी वक्त जाओ यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु कि हर प्रकार के डर के कारण को खुदा तूने इस समय दूर किया परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक यूथ से, हर एक परिवार से, हर एक भाई बहन से प्रभु जो आज डर का सामना कर रहे हो, किसी भी प्रकार का डर उनके जीवन में पाया जाता है, यीशु के नाम में कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड फियर, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार के डर इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम में प्रभु। यदि वो मृत्यु का डर है, या फिर किसी विरोधी का डर है, या फिर बीमारियों का डर है, कर्जे का डर है, या फिर किसी भी व्यक्ति का डर इनके जीवन में पाया जाता है, यीशु के नाम में हम उसके ऊपर प्रभुता करते हैं और कमांड करते कि हर प्रकार का डर इन बच्चों से, बुजुर्गों से, नौजवान भाई बहनों से, इनके परिवार से, इनके पर्सनल लाइफ से निकल कर चला जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार के डर के कारण इनसे दूर हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु। यदि कोई भी विरोधी इनके अगेंस्ट में परमेश्वर प्रभु जो इनके कामों को बिगाड़ रहा है प्रभु, यदि कोई भी वो दुष्ट प्रभु जो इनके परिवारों में गड़बड़ी, कलेश, लड़ाई झगड़े, तनाव, गरीबी, कंगाली, कर्जे लेकर आ रहा है प्रभु, बीमारियां लेकर आ रहा है प्रभु, दुष्ट के इस काम को हम इसी समय रद्द करते हैं यीशु के नाम में। हम उसे डिस्ट्रॉय करते हैं यीशु के नाम में। इनके फैमिली से जाओ, इनके फाइनेंस से जाओ, इनके बच्चों की लाइफ से जाओ, डिप्रेशन जाओ, एंजाइटी जाओ, हर प्रकार की मृत्यु के ख्याल, हर प्रकार के डरावने विचार, हर प्रकार के डरावने बुरे सपने या फिर मरे हुए लोगों के सपने यीशु के नाम में जाओ। यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तूने कहा मैंने तुझे डर और भय का नहीं वरन सामर्थ, संयम का और प्रेम का आत्मा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा कि जो आत्मा प्रभु तूने दिया है वो सामर्थ्य और बलवान है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तूने अपने लोगों को बलवान और बलवंत बनाया परमेश्वर। प्रभु इसी वक्त प्रभु इनकी सारी सिचुएशन के ऊपर आप इन्हें पिता बलवंत करें। यस माय लॉर्ड, शक्ति और सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य इनके ऊपर कार्य करे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हर एक विरोधी जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो डर को लेकर आ रही हैं, बीमारियों को लेकर आ रही हैं, गड़बड़ियों को लेकर आ रही हैं, कलेश को, मनमिटाव को, भड़काव को लेकर आ रही है, यीशु के नाम में इन सारी दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम में, जाओ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में कमांड करते हर प्रकार की बुरी आत्मा जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते पिता। इस समय प्रभु जितने लोगों के मार्ग में रुकावटें हैं पिता, उनके जॉब लगने में, संतान होने में, या फिर कोई भी काम सफल होने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाइड करने में, या फिर किसी भी प्रकार की बाधा, रुकावटों का सामना तेरे लोग कर रहे हैं, यीशु के नाम में उन बाधाओं को, रुकावटों को यीशु के नाम में प्रभु आपके लोगों के मार्ग से दूर करते पिता, और कहते प्रभु आपका छुटकारा, प्रभु आपका डिलीवरेंस मांगते और प्रभु एक सही रास्ता प्रभु इनके लिए मांगते प्रभु, जिस पर ये चलकर उन आशीषों को पाए प्रभु जो तूने इनके लिए ठहराई है मेरे यीशु। प्रभु आपका प्रेम इनके लिए बहुत है पिता, आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनकी सफलता से, आप इनकी चंगाई से, आप इनके बढ़ने से, आप इनके खुश रहने से आनंदित होते हैं पिता, कि तूने वचन में कहा है कि तू अपने दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। धन्यवाद करते प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं, यदि बच्चे बीमार हैं, परिवार में कोई भी जन बीमार है, उसके सिर पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर प्रकार के रोग में तुझे आज्ञा देती हूं, हर प्रकार के दर्द में तुझे आज्ञा देती हूं, हर प्रकार की अंदरूनी बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूं, कैंसर में तुझे आज्ञा देती हूं, पैरालाइज में तुझे आज्ञा देती हूं, ट्यूमर में तुझे आज्ञा देती हूं, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में तुझे आज्ञा देती हूं, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की बीमारी में तुझे आज्ञा देती हूं, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूं यीशु के नाम में। इन भाई बहनों के शरीर से, इन छोटे बच्चों के शरीर से, इन नौजवानों के शरीर से, इन बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। इनकी हड्डियों को छोड़ो यीशु के नाम में, इनकी मांसपेशियों को छोड़ो यीशु के नाम में। आंखें चंगी हो यीशु के नाम में, कान चंगा हो यीशु के नाम में, मुंह चंगा हो यीशु के नाम में, घुटने, हड्डियां, मांसपेशियां चंगी हो यीशु के नाम में। हर प्रकार की एलर्जी दूर हो, सफेद दाग दूर हो, हर
प्रकार के हेयर फॉल प्रॉब्लम दूर हो, हर प्रकार की शारीरिक कमी दूर हो यीशु के नाम में। प्रभु तेरे लोग दैव्य स्वास्थ्य में जिए पिता, वेंटिलेटर में पड़े हुए, बेहोशी की हालत में, अनकॉन्शियस हालत में जो पड़े प्रभु यीशु के नाम में, हम उनके ऊपर जीवन को, उनके ऊपर चंगाई को, उनके ऊपर प्रभु दैव्य स्वास्थ्य को बोलते हैं यीशु के नाम में। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु, बहुत से लोग जॉन्डिस, टाइफाइड या फिर वॉमिटिंग या फिर वायरल से, फीवर से या फिर बॉडी पेन से परेशान है इसी वक्त, यीशु के नाम में हर प्रकार के दर्द में आज्ञा देती हूं, जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके रिपोर्ट्स में बहुत से गंभीर रोग बताए गए हैं, प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, इन्फेक्शंस बताए गए हैं प्रभु जी, स्टोन्स बताए गए हैं प्रभु, जो कुछ भी बताया गया यीशु के नाम में रिपोर्ट्स को बदलने की आज्ञा देते हैं। जिन बहनों का बहुत ज़्यादा मिसकैरेज हो रहा है यीशु के नाम में, ये प्रॉब्लम चली जा प्रभु, ये कंसीव कर इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि गर्व का फल तेरी ओर से है पिता। प्यारे प्रभु, आज की रात में मेरे पिता जो भी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे इसी वक्त जाए प्रभु, तेरी शांति, तेरा चैन, तेरा विश्राम इनके जीवन में आए। आज जब ये सोएं तो ये निश्चिंत होकर सोएं और तेरी महिमा को करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ कि तूने एक एक भाई बहन की सुधि ली, वो जहाँ कहीं भी है आपने उनकी सुधि लिया प्रभु, क्योंकि आप जानते हैं उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है और आप प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। धन्यवाद देते हैं। इसलिए प्रभु, हर एक जन की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। जितने लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जितने लोग आपकी सेवकाई कर रहे हैं, आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, आपके राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, आपके राज्य, आपके किंगडम को बढ़ाने के लिए प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते खुदा, उन हाथों को ब्लेस करे, उन परिवारों को ब्लेस करे, उस फाइनेंस को ब्लेस करे प्रभु, उस मिनिस्ट्री को ब्लेस करे प्रभु जो आपके लिए कार्य कर रही है। धन्यवाद करते प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।